हेलो एवरीवन, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बोलेंगे सर आप 5 दिन बाद हम लोग को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं बोल रहे विशेष दे रहे हैं। यस, क्योंकि आप लोग के पास तो इतने सारे विशेष आए होंगे कि आपका इनबॉक्स फ्लडेड हो चुका होगा, कॉल्स एंड ऑल दैट। सो मेरी विशेष तो खो ही जाती ना, इस कारण से मैं 5 दिन बाद आप लोग को विश कर रहा हूँ। इस बीच में होता है ना कि प्रत्येक साल जब नया साल आता है तो आप लोग सभी हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं, कुछ सारे वीडियोज देखते हैं कि यार इस साल तो फाड़ दूंगा, ठीक है। जो भी साल गया पुराना कुछ नहीं कर पाए, इस साल तो एकदम 1 तारीख से ही स्टार्ट कर देंगे और इस साल मौका नहीं चुकेंगे। जो भी उपलब्धि हासिल करनी है ज़िंदगी में वो ज़रूर करेंगे। जो भी आपने कुछ गोल सेट्स कर रखे हैं अचीव करने के, उसको करेंगे। किसी को पढ़ाई करनी है, कोई बिजनेसेस में, कोई जॉब वाइज, कोई कुछ और ही प्लानिंग में लगे हुए हैं, बट एक मोटिवेशन के साथ। बट क्या है ना कि मेरा मोटिवेशन के साथ थोड़ा सा अलग नाता रिश्ता है। मतलब मैं जनरली मोटिवेट होता हूँ इन सब चीज़ों से। जैसे काफ़ी लोग हो जाते हैं कि किसी का वीडियो देख लिया एंड ऑल दैट। काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी है इंडिया में। सो जब कभी भी आप लोग मोटिवेशन वाले वीडियो देखते हैं ना, तो वो 2-4 दिन ही रहती है, आपको ही पता है। उसके बाद फिर वही धर्रे पे ज़िंदगी आ जाती है। सो मेरा ऐसा मानना है कि मोटिवेट ज़रूर होइए, बट मोटिवेशन होने से नहीं काम चलता है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। जो भी कुछ आपने टारगेट सेट कर रखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो Jan 1 से स्टार्ट करना है, कभी भी स्टार्ट कीजिए। जनवरी 1 तो एक जस्ट नंबर है, एक दिन है, जैसे और भी दिन होते हैं। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। यस, स्पेशल इस मायने में है कि कैलेंडर चेंज हो जाती है और उस बहाने हमें कुछ जो नहीं कर पा रहे उसको स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। खैर, तो आप सभी को फिर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब ऐसे मैं अगर अपने बारे में ही कुछ डिस्कस करूं, काफ़ी लोग को मैंने कभी बताया नहीं अपने बारे में, बट बताने लायक मैं ऐसा समझता भी नहीं कि काफ़ी लोग होता है ना कि लेट से अपनी जर्नी बताते हैं एंड ऑल दैट, तो हो सकता है उससे काफ़ी लोग इंस्पायर्ड होते हैं एंड समहाउ कुछ एक पॉजिटिव मोटिवेशन के तौर पे वो काम कर जाता है। तो उस कारण से मैं सोचा हूँ कि आज अपनी जर्नी बताता हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, लंबी जर्नी है, सो थोड़ा सा सुनिएगा। एंड मैं थोड़ा सा लाइटली इस चीज़ को बोलूँगा ताकि आप लोग भी कनेक्ट कर सके मेरी जर्नी को एंड सोच सके कि यार अगर मैं कुछ चीज़ हासिल कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। मेरी जर्नी से ज़रूर इतना आप लोग मोटिवेट होंगे। चलिए, तो बचपन से स्टार्ट करते हैं। मेरा जन्म बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव नरौच बिहारी में हुआ था। जी हाँ, स्टेट का नाम भी बिहार और गांव का नाम भी नरौच बिहारी। मेरा बचपन वहीं गुजरा और मेरे गांव का थोड़ा सा हिस्टोरिकल कनेक्ट भी है। मेरे गांव से जस्ट 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे गौतम ऋषि जी का आश्रम है। जी हाँ, आप रामायण में उसका प्रसंग मिलता है जहाँ पे उनकी वाइफ अहिल्या जी थी एंड उन्होंने श्राप दिया था एंड उसके कारण वो पत्थर की बन गई थी। और जब कभी भी रामचंद्र जी वहाँ से गुजरेंगे वनवास के समय, तब उनके पांव स्पर्श मात्र से उनको मुक्ति मिलेगी, ऐसा उस समय प्रसंग आता है। तो मेरे गांव से कभी रामचंद्र जी भी गुजरे होंगे। तो चलिए, ये तो रहा गांव की बात। और मेरी प्राथमिक जो शिक्षा है वो गांव में हुई और वहाँ पे क्लास 1 से लेकर 4 तक मैंने पढ़ाई की। और आज से अगर अपने चले जाए 1995-6 में, तो गांव की परिस्थिति क्या रही होगी और स्कूल की परिस्थिति क्या रही होगी, आप सभी अनुमान लगा सकते हैं। जनरली वहाँ पे 2 क्लासरूम के नाम पे कच्चे मकान, और उसमें ही एक क्लासरूम में सपोज क्लास 1 के भी बच्चे, 2 के भी बच्चे और 3 के, सबको मिला के एक साथ एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इस तरह से ही होता था। और उस समय सभी जो भी विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, उसको अपने घर से एक साथ में बस्ता भी ले जाना पड़ता था ताकि वही बस्ते बिछा के उनको बैठना है। उस समय टेबल, ब्रेंच, चेयर ये सब स्कूल में नहीं हुआ करती थी। सो इस तरह से वहाँ मेरा बचपन गुजरा और जो प्राथमिक शिक्षा है वहाँ पे हुई। अब वहाँ से मेरे पापा कोलकाता चले आए और जनरली ऐसा ही बोला जाता है, अगर आप हावड़ा में भी आ रहे हैं तो कोलकाता ही बोला जाता है। तो कोलकाता में मीन्स हावड़ा में
हमारे पापा वहाँ से चले आए एंड उनका एक कोई जॉब लगने वाला था और उसमें कुछ घूस मांगा गया था एंड वह उस समय माली हालत वो नहीं थी कि वो भी दे सके एंड दैट्स वाई फ्रस्ट्रेट होके जो भी है गांव उन्होंने छोड़ दिया था और यहाँ पे एक नई स्ट्रगल जर्नी उनकी शुरू हो चुकी थी। जी हाँ, तो हावड़ा में एक रेलवे बस्ती है, मतलब टिकियापारा स्टेशन है, उसकी जो बस्ती है जैसे चौल बोल लीजिए, वहाँ पे पापा आकर रहना शुरू किए और एक छोटे से होटल में कोई जॉब कर लिए, जहाँ पे वो बताते भी है कि उनसे अगर एक भी गिलास टूट जाता था ना तो उसके भी पैसे कट जाते थे। तो इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रगल उनका चला। उसके बाद कोलकाता में एक प्राइवेट कंपनी में उन्होंने जॉब स्टार्ट किया, आर्टिफिशियल फ्लावर्स का एंड डेकोरेशंस का काम था एंड वो कोलकाता के बड़े बाज़ार में स्टार्ट किए। दोस्ती पेवर फ्लावर मार्ट करके एक इस तरह की दुकान है, उसमें जॉब स्टार्ट किया और उनके उसके बाद जो भी उसमें सप्लाई के तौर पे आर्टिफिशियल फ्लावर लगते थे वो रॉ मटेरियल उठा के ले आया, फिर कारीगर वगैरह से बनवा के फिर वहीं पे सप्लाई दे दिया उसी दुकान में। तो इस तरह से एक थोड़ा सा स्टेबल जर्नी की शुरुआत हो गई, काफ़ी सारा स्ट्रगल झेलने के बाद। थोड़ा सा जब वो स्टेबल हुए तो हम लोग को भी यहाँ पे ले आए और यहाँ पे ही फिर बाकी आगे की पढ़ाई आदर्श विद्या मंदिर टिकियापारा में ही है, बगल में ही है, वहाँ पे फिर 5वीं से 8वीं तक की पढ़ाई वहाँ पे हुई एंड उसके बाद फिर हावड़ा में ही विक्रम विद्यालय ब्रांच में 9वीं 10वीं और फिर 11 और 12 की पढ़ाई विक्रम विद्यालय मेन जो हावड़ा में ही है वहाँ से हुई। एंड इस दौरान काफ़ी सारा स्ट्रगल, जैसे हम लोग बस्ती वगैरह में रहते थे एंड उसके बाद पापा एक ज़मीन बगल में थोड़ा सा दूर में ही लिए और फिर वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए एंड इस तरीके से एक स्ट्रगल वाली जर्नी चलती रही। थोड़ा सा माली हालत ठीक हुआ एंड इसमें पापा और मम्मी का मेरा काफ़ी योगदान रहा कि मैं आज इस मुकाम पे पहुँच पाया हूँ, काफ़ी सारा स्ट्रगल झेलने के बाद। फिर कॉलेज की पढ़ाई कोलकाता में जयपुरिया कॉलेज में हुआ एंड वहाँ पे कुछ मारवाड़ी फ्रेंड्स मिले एंड वो लोग उस समय स्टॉक मार्केट की बात करते थे जब भी आते थे। तो उस समय दो चीज़ जो मुझे या मेरा दिशा कभी उस तरफ जा नहीं पाता अगर मैं जयपुरिया कॉलेज में नहीं जा पाता तो वहाँ पे कुछ जो फ्रेंड्स बने, दो चीज़ों का बात काफ़ी कॉमन था। काफ़ी लोग उसमें से सीए कर रहे होते और स्टॉक मार्केट की बात वहाँ होती थी। तो वहाँ से समहाउ थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट जगा स्टॉक मार्केट को लेके एंड मैं थोड़ा सा रुचि लेने लग गया इन सब चीज़ों में, ऑल्दो तभी तक मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। एंड ये 2009 की बात है जहाँ मैं फर्स्ट ईयर में था। तो वहाँ पे थोड़ा सा जब चीज़ों को समझा जाना तो दो चीज़ किया। एक तो मैंने सीए ज्वाइन कर लिया, ठीक है, बाकी फ्रेंड्स लोग भी कर रहे थे, मैंने भी कर लिया। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा इसको जानने समझने का कोशिश करता रहा और फिर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा के फिर थोड़ा बहुत ट्रेडिंग एंड ऑल ये सब स्टार्ट कर दिया। तो साथ साथ सीए की पढ़ाई चल रही थी और स्टॉक मार्केट को जानने समझने लगा। फिर समहाउ एक होता है ना कि शुरुआती समय में कुछ कीड़ा अपने को जग जाता है स्टॉक मार्केट का। तो उस वक़्त पापा मेरे को ही अपना अकाउंट सारा कुछ बैंक अकाउंट का एक्सेस दिए हुए थे एंड इन दैट केस मैंने बिना पापा के परमिशन से जो पैसे थे वो इन्वेस्ट कर दिया, ट्रेडिंग करने लग गया उस पैसे से और वो पूरा का पूरा लॉस हो गया। और मुझे याद भी आज है, मेरी बहन बड़ी बहन जो थी उसका शादी के पैसे जो है वो पापा जुगाड़ करके रखे थे, इतने दिनों की कमाई काफ़ी स्ट्रगल से, एंड वो सारे के सारे मैंने पैसे लॉस कर दिए। और पासबुक जो भी अपडेट वगैरह होता है ना, तो पापा बोलते हैं पासबुक अपडेट करा के ले आना, कितना बैलेंस एंड ऑल दैट लगेगा। तो उस समय मेरी तो हालत ख़राब, क्योंकि सारे पैसे उड़ा ख़त्म हो चुके थे। तो मैं जनरली टालता रहा कि पापा आज बैंक में ये था, आज अपडेट नहीं हो पाया एंड ऑल दैट। फिर एक समय पता लग गया पापा को, पापा बोले कि लाओ आज मैं ही जाके अपडेट करा के लाता हूँ, एंड वहाँ से पता चल गया कि पैसे है ही नहीं। तो एक वो जो टाइम गया ना, ये करीब करीब 2010-11 की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से समहाउ पढ़ाई में भी वो एक जो होता है ना, लेट्स से ब्रेक लगा, एंड
वो जो एक मेंटल स्थिति इस वक्त हो गई थी, ठीक है ना, क्योंकि माली हालत भी फैमिली की वो नहीं थी, एंड एक शादी का जो होता है ना कि लेट से पैसे जमे हैं एंड वो भी कुछ भी नहीं है, तो एक प्रकार से फैमिली में भी और पर्सनली चूँकि मेरे कारण ये हुआ था, सो मेरा मेंटल स्थिति उस समय बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से समझिए बिगड़ गया था। एंड पापा उस वक्त भी जॉब ही कर रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि अर्निंग बहुत ज़्यादा थी। सो मैं क्या बताऊँ उसको, मैं भी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा। तो ये एक लाइफ में एक ऐसा मुकाम आया जो कि नहीं आना चाहिए था, और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्रेडिंग जब भी आप कभी करते हैं ना, तो ये गलती मत करें। मतलब होता है ना कि मैं उस समय जिस तरह से था कि भाई लॉस रिकवर करने के लिए और पैसे लगा दिया और पूरा का पूरा चला गया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद करूँ तो क्या करूँ, तो उसके बाद देखिए गलती जब आदमी करता है तो पता चलता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो थोड़ा सा और इस चीज़ को सीखने पापा तो बोलते भाई स्टॉक मार्केट से हम दूर रहना, ठीक है, एकदम होता है ना कि नफरत की तरह हो गया, एंड स्टॉक मार्केट से दूर रहने की सलाह। बट एक होता है ना कि लेट से आप जिस चीज़ में लॉस किए होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि यार इस कारणों से मैंने लॉस किया है, और मैं अगर इसके उलट करता या कुछ अच्छे से करता तो पैसे भी इतने बनते। तो वो एक जो लत लग जाती है ना स्टॉक मार्केट को, अभी छूटती नहीं किसी से। तो फिर पैसे तो अब है नहीं, बट यस एट दैट टाइम बहुत सारे ऐसे कनेक्ट्स बन गए थे जो कि इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए इंटरेस्टेड थे, जहाँ पे वो पैसा लगा सकते थे। तो वहाँ से फिर अपने सोचे कि अब क्या करना है, पैसे तो है नहीं खुद के। तो उस समय मैंने सब ब्रोकरशिप लिया 2011 के आसपास, एंड वहाँ पे उस समय जैसे अभी NISM का एग्ज़ाम दे के आप डीलर बनते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स का एंड ऑल दैट, उस समय NCFM का एग्ज़ाम हुआ करता था, ठीक है। तो वो हमने एग्ज़ाम दिया, एंड वहाँ पे फिर हम सब ब्रोकर बन गए। कोलकाता में एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी थी गिनीज सिक्योरिटीज करके, आज नहीं है, वो बंद हो चुकी है, बट उसमें मैंने एज ए सब ब्रोकर के तौर पे जर्नी स्टार्ट किया, एंड कुछ क्लाइंट्स वगैरह जो कनेक्ट्स के थे तो उनका थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करना शुरू किया। जाहिर सी बात है जो गलतियां हमने की थी उसे सीख लिया और हमने वो गलती दोबारा नहीं की। एंड जाहिर सी बात है जब आप क्लाइंट का पैसा मैनेज करते हैं तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको ऐसा लेके चलना पड़ता है कि भाई उसका पैसा नुकसान नहीं हो। तो खुद का जब पैसा होता है तो आदमी थोड़ा सा रिस्क ले लेता है, बट जब क्लाइंट का पैसा कोई मैनेज कर रहा है या सब ब्रोकरशिप में लेट से उस समय ऐसा ही था कि कॉल करके बोल दिया या क्लाइंट भी साथ में आके ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो एक प्रेशर नहीं था और उस समय ब्रोकर से अच्छा कमाई हो जाया करती थी। एट दैट टाइम सब ब्रोकर अच्छा पैसा बनाते थे। तो उस तरह से एक जर्नी मेरी थोड़ा सा बहुत चल गई, एंड वह एक चल पड़ा जहाँ पे क्लाइंट खुद ही ट्रेडिंग कर रहे हैं कुछ क्लाइंट्स, एंड उससे ब्रोकरेज का पैसा बन रहा है। और उस समय पे लेट से लॉट साइज लेट से 100 रुपीज़ पर लॉट इस तरह से ऑप्शंस में हुआ करती थी, तो वहाँ पे कमाई अच्छा था, 50% मिलता था उसका। तो वहाँ पे एक सब ब्रोकर का जर्नी जो है ना वो अच्छे से स्टार्ट हो गया, और वहाँ पे जो मैंने गलतियाँ की थी वो नहीं की, एंड एक्चुअली वो चल पड़ा। और वहाँ से जैसे मैंने CA का पढ़ाई भी वहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू किया, तो उस समय पे CA की एक जर्नी तो मेरी रुक गई थी। तो सोचा कि भाई CA तो अब होगा नहीं मेरे से, क्योंकि वो एक प्रकार से जो ब्रेक लग गया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने CA ज्वाइन कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा ईजियर होता है उससे CA निकालना, तो CA ज्वाइन कर लिया, कुछ तो करना ही था। तो उस समय फिर CA की पढ़ाई शुरू की, और साथ ही साथ ये सब ब्रोकर वाला काम, ट्रेडिंग वाला काम चल रहा था, कुछ और नए चीज़ भी सीख रहे थे, ठीक है। उस समय इतने सिखाने वाले लोग भी नहीं थे जितने आज के समय पे है इजीली। उस समय इतना वर्कशॉप, सेमिनार, रिकॉर्डेड कोर्सेज या ये सब कुछ भी नहीं उस समय हुआ करता था। कोलकाता में 1-2 ही ऐसे नोन इंस्टीट्यूट थे जहाँ पे ये सब चीज़ें सीखने को मिलता था, और ऑनलाइन तो होता ही नहीं था, आप जाके फिजिकली सीखो। तो वहाँ से थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिला तो अपने ये सब नॉलेज एक्वायर्ड किया और भी इन डेप्थ चीज़ों को सीखा। अब 2015 में मैंने एक प्रोडेक्स ज्वाइन किया, एंड वहाँ और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया चीज़ों को, एंड वहाँ से एक और नई जर्नी ट्रेडिंग के फील्ड में शुरुआत हुई, अलग तरह का डेरिवेटिव्स एंड ऑल दैट। तो ये सब जो ये चल रही थी, इस दौरान 2018 में मैं संजय सर से मिला, एंड वहाँ से एक जर्नी अलग चली जो कि काफ़ी मतलब मेरे कैरियर वाइज भी और नॉलेज वाइज भी, और चीज़ों को समझने वाइज, बिजनेसेस को समझने वाइज कैसे क्या करना होता है एंड ऑल दैट। तो वहाँ से काफ़ी
अच्छा जर्नी स्टार्ट हुआ, जहाँ पे मुझे मौका भी मिला कि मैं ट्रेनिंग दूँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो CFA कर रहे होते थे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी थी। CFA पास भी कर जा रहे थे एंड उसके बाद जब वो जॉब के लिए जा रहे थे तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे रिजेक्शंस आते थे, उनको जॉब नहीं मिल रही है सही जो चाह रहे हैं। तो फिर सर से बात हुई ऐसे कि अपने इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, जहाँ पे प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दे सके अपने कैपिटल मार्केट्स की। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई, साथ ही साथ सर के जो फंड थे उसको मैनेज करना स्टार्ट किया। तो ये एक जर्नी चली 2018 से, जो एक मेरे लाइफ में एक प्रकार से एक वह मुकाम लेके आया जिसकी मैं कभी आशा नहीं किया था। ठीक है, तो मैं ऐसा ही मानता हूँ कि आप कोई भी काम जो है ना करते जाइए, और एक जो लक फैक्टर होता है बोल लीजिए, वो आपके लाइफ में कभी ना कभी आता है, जो कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट कर जाता है आपको, या कुछ ऐसे मौके, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में लेके आता है जो आपको एक नए मुकाम तक ले जाती है। तो सर के गाइडेंस में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ठीक है, एंड साथ ही साथ एक प्रकार से जब मैं पहली बार मेरा कोई टीचिंग का तो एक्सपीरियंस था नहीं, तो जब मैं पहली बार एक प्रकार से ट्रेनिंग देने के तौर पे गया तो मैं बड़ा नर्वस था कि यार इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है, और सभी CFA एंड ऑल दैट कर रहे हैं। तो मेरा कोई ट्रेनिंग, मैं एज ए ट्रेडर अच्छा बन गया था, मेरा नॉलेज भी काफ़ी अच्छा हो गया था, बट ट्रेनिंग देना और टीचिंग का एक अलग स्किल चाहिए होता है। ठीक है, जो संजय सर का अनमैच्ड है आज भी। एंड पहले जब मैं उनसे पढ़ता तो काफ़ी इंस्पायर्ड होता है सर किस तरह से पढ़ाते हैं, एंड वह जो एक ट्रेनिंग देने का या टीचिंग का जो है ना थोड़ा बहुत स्किल उनसे मैं सीखा एंड उनको ऑब्जर्व किया एंड ऑल दैट। तो वहाँ से एक टीचिंग का भी जर्नी स्टार्ट हुआ एंड काफ़ी सारे CFAs के जो बच्चे हैं एंड उनको हमने ट्रेन किया डेरिवेटिव्स के फील्ड में, कैपिटल मार्केट्स फील्ड में, एंड वह एक प्रकार से मेरे लाइफ में एक ऐसा पाथवे की तरह हुआ और ऐसा जर्नी रहा जो काफ़ी कुछ सीख दे गई। एंड मैं अगर बचपन से लेके आज तक जहाँ पहुँचा हूँ इसकी अगर बात करूँ तो मैं कभी नहीं सोचा था कि बिहार का एक छोटा सा अति पिछड़ा गांव, आज भी पिछड़ा ही है, आज भी मेरे गांव में स्टॉक मार्केट क्या होता है ये किसी को नहीं पता। इवन वो छोड़ दीजिए, आज भी मेरे गांव में ग्रेजुएट जो पास हुए होंगे ना इक्का दुक्का होंगे, गिनती के हाथ में होंगे जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट किया होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बिहार तो ऐसे ही पिछड़ा राज्य है, और उसमें भी मेरी गांव के आसपास की परिस्थिति यही है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो वो कोई कोलकाता चला जाता है, कोई दिल्ली चला जाता है, कोई बम्बई चला जाता है, कोई चेन्नई चला जाता है काम, लेबर का काम करने के लिए। यही होता है, आज भी होता है। सो मैं अगर ये देखता हूँ कि कुछ सारी चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी होती है जो आप चाह के भी प्लान नहीं कर सकते, आप चाह के भी वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो आप लोगों को भी मेरा तो यही है कि भाई आप जो भी डिसाइड कीजिए, जो भी प्लान बनाइए, मोटिवेट हुए कोई मतलब नहीं है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए, एंड साथ ही साथ मेहनत करते जाइए। कुछ ऐसे मुकाम आपके लाइफ में आएंगे या कुछ ऐसे लक फैक्टर भी आपके साथ एसोसिएट हो जाएगा जो आपको एक नए मुकाम की तरफ लेके जाएगा। तो मेरी तो यही जर्नी रही है, मैं इसमें और क्या बोलूँ। यस, मेरे से अगर आप लोग थोड़ा बहुत एक प्रकार से मोटिवेट हो सके तो यही मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं ऐसी परिस्थितियों में आके इस मुकाम तक पहुँच सकता हूँ, और अभी तो बहुत मंजिल बाकी है जो अचीव करनी है लाइफ में, तो आप लोग भी कर सकते हैं। यस, टाइम लगता है। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था 2009 में, आज हो गए 2026। तो ऐसा नहीं है कि आपको सफलता जो है वो 6 महीने में, 3 महीने में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। यस, आजकल सोशल मीडिया में जो हवाबाजी चल रही है उसको अगर एक बार साइड कर दे एंड आप सोचे प्रैक्टिकली, थोड़ा सा सोचे कि यार मुझे किसी भी फील्ड में करियर बनाना है, तो शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं हो सकता है। यस, मैंने भी मार्केट्स में लॉस करके सीखा है एंड आज भी लॉस होता है, ऐसा नहीं कि आपको लॉस नहीं होगा, बट यस, आप समहाउ कुछ साल जब मार्केट को दे दिए होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल जाती है या आपका एक्सपीरियंस हो जाता है जिसके आधार पे
आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, या कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट करता है, वो सब सारा आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, अकॉर्डिंगली आप उसमें ही आगे बढ़ते हैं और उसको स्केल करते हैं। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। तो यस, यही मेरी शॉर्टकट में जर्नी थी। इस जर्नी में कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े, ठीक है ना, या जिनका हेल्प मिला, वह उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। उनके बगैर मैं आज शायद यहाँ नहीं होता। जिसमें सबसे पहला तो मेरे मॉम एंड डैड का स्ट्रगल है, जो कि अनमैच्ड है। एक छोटे से गांव से आके चौल में रहना, और वहाँ से हम लोग 4 भाई बहन हैं, ठीक है, 2 बहन 2 भाई, उनको बड़ा करना, शिक्षा देना, एंड अपने आप को, है ना, जैसे लेट से अगर मैं देखूँ तो मेरा जब तक मैं कॉलेज नहीं आया था, ठीक है, कॉलेज के आने के बाद थोड़ा बहुत परिस्थिति ठीक हुआ था फाइनेंशियली भी एंड ऑल दैट, उसके पहले तो स्ट्रगल भरा जीवन ही चला है। एंड उसमें सबसे ज़्यादा तो स्ट्रगल मेरे मॉम एंड डैड ने ही किया है। एक समय ऐसा भी था जब बस्ती में ये सब मतलब होता है ना कि लेट से सोशल मीडिया पे कोई भी अपना बात करे, बट मैं ऐसा देखा हूँ कि एक समय तो जब यहाँ बस्ती में आया था तो कल क्या खाऊंगा इसका नहीं था पापा मम्मी को जुगाड़ कि कल क्या होगा। तो ये सब चीज़ें थी, बट इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। परिस्थिति तो यही है, अगर कोई इस तरह से कनेक्ट करे डॉट को तो पता चलेगा। तो ये सब स्थिति थी जहाँ पे मेरे पापा का सबसे ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। एंड आज इस जगह पे, आज 2026 में मैं जहाँ पहुँचा हूँ एंड जहाँ मैं आगे अब बढ़ूँगा, उसका आधारशिला तो उन्हीं की देन है। साथ ही साथ संजय सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एंड उनसे बिजनेसेस को समझना, कैसे बिजनेसेस रन करनी है, कैसे टीच करना है, कैसे टीचिंग जो मेरे अंदर जो भी थोड़ा बहुत कैपेबिलिटी आई है उन्हीं से आई है। तो उनका भी काफ़ी योगदान रहा, उनके साथ काफ़ी समय हमने गुजारे एंड उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो ये सब चीज़ें जो होती है ना लाइफ में आपके साथ, ये आपको हो सकता है कि कुछ इसमें मेरे लक फैक्टर रहा है, कुछ मेरा मेहनत रहा है, कुछ मेरा जिद भी रहा है। जिद की सेंस में कि जब स्टॉक मार्केट में मैंने लॉसेस कर लिए, घर से तो पूरा ही मना कर दिया था कि भाई स्टॉक मार्केट की फील्ड में मत जाना, ठीक है, चाहे जो करना स्टॉक मार्केट के फील्ड में मत जाना। तो उस समय अगर मैं जिद ना करता, है ना, खुद से जिद कि यार लॉस हो गया मान लिया, बट ऐसे कैसे हार जाऊं, है ना, वो एक जिद जो होता है ना, वो मतलब होना चाहिए कुछ कुछ चीज़ों में। एंड वह जिद के कारण ही आप कुछ मुकाम हासिल करते हैं। सो एट दैट टाइम मैं पापा के साथ लेट से दुकान में बैठ रहा था, क्योंकि करने को कुछ नहीं था, मैं पढ़ाई भी एक प्रकार से हो नहीं रहा था एंड पैसे भी सब चल गए थे। तो पापा के साथ ही बैठ रहा था कि पापा ऐसे बोलते भाई तुम इधर उधर करोगे, तुम पता नहीं मेंटली डिस्टर्ब हो, मेरे साथ ही बैठो। तो वहाँ उस समय मैं पापा के साथ दुकान में बैठता था एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से एक वो भी फेज था जो कि मतलब आज भी मुझे याद करता हूँ तो सहम जाता हूँ। तो इस तरह का चीज़ें थी। तो एक जिद मेरे अंदर था शुरू से कि यार ठीक है, मेरे कारण इतना कुछ बिगड़ा है, मैंने लॉसेस की है, तो मैं मार्केट से ही रिकवर करूँगा। मैं रिकवर करने के मूड में तो कभी नहीं गया, बट यस इसमें मैं अच्छे से सारी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ूँ, इस दिशा में ज़रूर प्रयास किया। और आज मैं सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर रहा हूँ और अभी बहुत कुछ लाइफ में हासिल करना है। तो यही मेरी एक छोटी सी जर्नी थी। एंड पता नहीं इससे आप लोग क्या मोटिवेट होंगे नहीं होंगे, बट यस ज़रूर इससे मैं यही बोल सकता हूँ कि कुछ भी कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब से आप स्टार्ट करें तब से ही सवेरा है, और नया साल एक जस्ट ए नंबर है। कोई भी दिन आप कल से स्टार्ट करें, परसों से स्टार्ट करें, बट स्टार्ट करें, कंसिस्टेंट रहे, डिसिप्लिन वे में आगे बढ़े, और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैं इतने सालों पॉजिटिव रहा हूँ, निराशावाद मतलब होता ना, निराशा मेरे पे कभी हावी नहीं हुई, या हावी हुई तो मैं उसको अपने होता ना कि काम में या इसमें बिजी हो जाके ही उसको आप दूर कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही वेले बैठे रहेंगे, ठीक है, कि यार मेरे साथ बुरा हो गया, अब क्या होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और मेरे ऐसे कोई होता ना कि जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी कुछ इस तरह का नहीं था, ठीक है ना, कि जैसे कोई पुश्तैनी ऐसी वेल्थ हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। और यही है छोटी सी जर्नी। बस इतना है कि अगर मैं उस वक्त मेरे पापा यहाँ लेके नहीं आते कोलकाता और हावड़ा में, तो शायद मैं भी बिहार के एक छोटे से गांव में
जो लड़के बच्चे करते हैं, आज भी लेबर क्लास का जॉब करते हैं दूसरे शहर में, शायद वही कर रहा होता। तो थोड़ा बहुत तो डेस्टिनी भी है, और बाकी सारा चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। अपना मेहनत जो है वो ईमानदारी से ज़रूर करना चाहिए। तो आई होप आप सभी को मेरे इस स्टोरी से थोड़ा बहुत हिम्मत मिली होगी, मैं मोटिवेशन नहीं बोलूँगा, हिम्मत मिली होगी, एक पॉजिटिविटी आया होगा कि यार चलो करते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं मंजिल जो भाग्य में लिखा होगा मिल ही जाएगी, बट वो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। तो कोई भी दिन है, स्टार्ट कर दीजिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, मेहनत में कोई कमी मत रखिए, भगवान भी ऊपर से देखेगा और आपको सपोर्ट करेगा, आपके साथ कुछ लक फैक्टर, कुछ आपको ऐसे कनेक्ट कर देगा जो आपको एक नई मुकाम तक पहुंचाएगा। तो चलिए, आप सभी को फिर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।